नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में विस्तारीकरण के नाम पर मंदिरों को विस्थापित करने का काम जोरों से चल रहा है। उसी के चलते आज महाकाल मंदिर के बाहर स्थित सती माता मंदिर को भी विस्तारीकरण के अंतर्गत दूसरे स्थान पर विस्थापित किया गया है। जिला प्रशासन की टीम ने आज मौके पर पहुंच मंदिर को हटाने को कार्यवाही की। मौके पर मौजूद उज्जैन एसडीएम गोविंद दुबे ने बताया कि पुरातत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सती माता मंदिर के नीचे गर्भगृह मिलने की संभावना है, जिसके चलते मंदिर को पुरातत्व विभाग के निर्देश पर हटाया गया है। आपको बता दें कि आज से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हुई है और प्रशासन ने विस्तारीकरण के नाम पर सती माता मंदिर को हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। वर्तमान में मंदिर विस्तारीकरण में एक ये सती माता का मंदिर बीच में आया हुआ है। पुरातत्व विभाग से निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसके नीचे जो है गर्भगृह मिलने की संभावना है, तो उसके स्तर पे जो है काम किया जाना है, इसलिए इस मंदिर को जो है विस्थापित किया जा रहा है। आज कौन कौन से मंदिर हटाए गए सर? आज ये केवल एक ही मंदिर आपका सती माता का मंदिर है, इसको विस्थापित किया गया। एक हनुमान जी का मंदिर भी हटाया जाएगा? नहीं, अभी नहीं हटाया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा इनको सर? अभी इनको महाकाल मंदिर समिति के द्वारा एक स्थान जो है मंदिर में उपलब्ध कराया जा रहा है। पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस की ही है। पत्रकारों पर बिना जांच के किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अहमदपुर थाना क्षेत्र के पत्रकार पर जुए एक्ट के लगाने के मामले की भी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उक्त बात बुधवार को बरखेड़ा हसन के पत्रकार हसीब खान के मामले में ज्ञापन देने पहुंचे जिले भर के पत्रकारों से सीहोर जिला पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बातचीत करते हुए कही। उल्लेखनीय है कि सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा हसन के सक्रिय पत्रकार हसीब खान के द्वारा अपने चैनल पर अहमदपुर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी के द्वारा रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची वृद्ध महिला और उसके बेटे के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट के समाचार को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसमें थाना प्रभारी का पक्ष भी दिखाया गया। इसके बावजूद समाचार प्रसारण से नाराज होकर थाना प्रभारी ने पत्रकार खान पर झूठा जुआ एक्ट का मुकदमा कायम कर दिया, जिसके कारण जिले भर के पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए पत्रकार साथी पर बदले की भावना से की गई कार्यवाही का जमकर विरोध किया। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़िता प्रियंका यादव के द्वारा आवेदन दिया गया। पीड़िता लड़की ने बताया कि मैं परियत इमलिया की रहने वाली हूं। मेरे मां बाप दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। मेरे नाम पर पैतृक संपत्ति है जिसमें मेरा नाम दर्ज है, लेकिन मेरे पापा की दूसरी पत्नी लगातार धमकी दे रही है और गुंडे बदमाशों को डराने धमकाने के लिए भेज रही है। मैं एसपी साहब से निवेदन करती हूँ जल्द से जल्द कानूनी कार्यवाही करें, क्योंकि मेरी जान को भी खतरा है। कहाँ है आप? एसपी ऑफिस में आए हुए हैं एसपी साहब से मिलने। क्या क्या दिक्कत है आपको? हमारी ज़मीन में कब्जा किया जा रहा है, दबंगों द्वारा परेशान करते हैं वो लोग, तो इसलिए हम एसपी ऑफिस को सर को आवेदन हमने दिया है कि हमें परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान कर रहे हैं? ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए हमने एसपी साहब से न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? प्रियंका यादव। इस बच्ची प्रियंका यादव के द्वारा माननीय एसपी महोदय जी को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि इसकी ज़मीन पर उस क्षेत्र के दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ये बेचारी बच्ची के माँ बाप नहीं हैं और इन दबंगों के द्वारा से जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को भांजियों के मामा बोलते हैं, पर उनके राज्य में भांजा भांजियों की दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कानून व्यवस्था लचर है, टाँय टाँय फुस है। जैसे ही वे घोषणा वीर हैं, वैसे ही उनकी कानून व्यवस्था है प्रदेश की। इसलिए हमारी मांग है एसपी साहब महोदय से कि इस बेचारी बच्ची को न्याय दिलाया जाए और इसके प्राणों की रक्षा की जाए। नाम? कटनी में आज माधव नगर में चल रहे दोनों समाज, ब्राह्मण समाज और सिंधी समाज के बीच चल रहे विवाद। भूमाफियाओं द्वारा गौशाला की जमीन कब्जा कर रहे हैं। भूमाफिया द्वारा दोनों समाज आमने सामने आ गए हैं। हुआ यूं कि चित्रा शर्मा भाजपा नेत्री में और मेरा परिवार पिछले कई वर्षों से माधव नगर के समदड़िया सिटी में निवास कर रहे हैं और इतने सालों में हर वर्ग के साथ, जिसमें हमारे सिंधी समाज के भाई बहनों भी शामिल हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, यह हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन एक स्थानीय नेता की दोस्ती को साथ लेकर कुछ भूमाफिया तत्व उत्कृष्ट विद्यालय के सामने हैं, जो कि खेत मैदान माधव नगर का एक है,
जिसमें ईश्वर शाह बाबा समय समय पर क्रिकेट खेलते आते हैं। उस करोड़ों की जमीन पर बने मैदान को भूमाफिया खत्म कर कब्जा करना चाहते हैं। खेल मैदान को बचाने चित्रा शर्मा ने 3 महीने पहले शिकायत कर प्रशासन को अवगत कराया था। जब से प्रकाश आहूजा, श्याम वाधवानी, जेठानंद बलवानी, जय इस रानी मेरे से दुश्मनी रखने लगे थे। मैं भोपाल गई हुई थी। मेरे गैर हाजिरी में ये लोग हमारे घर में घुसे और मारपीट कर, गाली गलौज, तोड़फोड़ कर मेरी बहू और मेरी भाभी मामा जी के साथ मारपीट की। अब देखना यह है कि मामला कहां तक जाता है। जल्द कोई रास्ता निकलता नहीं दिखाई देता है। हम लोग अंदर थे तो वो लोग वो सारे लोग जैसे अनिल जसवाल और प्रकाश आहूजा, श्याम वाधवानी, जेठानंद बलवानी, जय रानी, ये सब लोग अंदर आए। हमारे पति और हमारे मामा जी घर के अंदर आए तो हम लोगों ने जैसे ही हल्ला सुना, पूछा क्या हुआ, तो उन लोगों ने बताया, मामा ने और मेरे हस्बैंड ने, कि ये शटर बंद कर लो, वो लोग मारपीट करने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग बंद करने गए, वो इकट्ठा सब लोग अंदर आए और गाली गलौज करने लगे कि ये पाकिस्तान है, यहाँ हम ब्राह्मणों को नहीं रहने देंगे, हम तुम लोगों को नहीं रहने देंगे। और हमारी हाथ पकड़ के मेरे बच्चे जब चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो उनको भी छत से फेंकने की मारपीट, मतलब छत से फेंकने की धमकी देने लगे। मामी जब मुझे बचाने आई तो उनका भी हाथ पकड़ के बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे और बहुत ही अपशब्द बोल रहे थे, बहुत ही उल्टा सीधा बोला। जब मैंने थोड़ा सा मतलब ये लोग जब मामा लोगों से गाली गलौज करने लगे तो फिर मैंने मम्मी को फोन लगाया। उसके बाद फिर पुलिस आने के बाद ना सब कुछ मतलब इन लोगों को ले गई थी। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि हमने जो खेल ग्राउंड बचाने के लिए शिकायत की थी, उसका कारण गौशाला की जमीन के प्रति जो हमने शिकायत की थी, उसकी शिकार मेरी बेटियां बन गई, मेरी बहुएं बन गई। किसी समाज के द्वारा नहीं, उन भूमि माफियाओं के द्वारा जो इसमें मॉल बना के खड़ा करना चाहते हैं गौशाला की भूमि में। और आगे की बात हमारी ये बेटी हुई बहू बताएगी कि उस दिन क्या घटना हुई थी। जबलपुर में पूर्व विधानसभा क्षेत्र में की जा रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तैयब अली चौक के पास विद्युत मंडल कार्यालय घेराव कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कहा कि भाजपा के शासन में बिजली कटौती के साथ ही साथ बिजली का बिल भी बढ़ गया है, जिससे आम जन परेशान है। युवा कांग्रेस नेता आसिफ इकबाल ने हमारे ब्यूरो चीफ से बताया कि भाजपा के शासन में अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के क्षेत्रों में विद्युत मंडल के द्वारा अघोषित बिजली कटौती की जा रही है और ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का काम भी नहीं किया जा रहा। अगर विद्युत मंडल हमारी मांगे नहीं मानता तो अगली बार हम सब कांग्रेस जन विधायक जी के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे। आज पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री लखन घनघोरिया जी के द्वारा आज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का घेराव किया गया। आज हमारे जो मूल समस्याएं जैसे कि यहाँ पे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है और ट्रांसफार्मर, बहुत से ट्रांसफार्मर जल रहे और एमपी भी उस पर ध्यान नहीं दे, उसी सब समस्याओं को लेकर एमपी का घेराव आज हम सब कांग्रेस जनों के द्वारा किया गया। और अगर ये समस्या का जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया गया तो हम सब कांग्रेस जन और विद्युत मंडल का आगे भी हम लोग घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। और हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का निराकरण किया जाए। नाम आसिफ इकबाल, जाकिर हुसैन, ब्लॉक अध्यक्ष। आज पूर्व विधानसभा क्षेत्र जुझारू संघर्षशील विधायक पूर्व मंत्री बड़े भाई लखन घनघोरिया जी के नेतृत्व पर लगातार कम से कम 12-15 वार्ड के अंदर आए दिन 2-4-6 घंटा लाइटें गोल हो जाती हैं। इसका कारण है वहाँ का ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जो लोड है, आज से 30-40 साल पुराना जो लोड था आज डबल टेबल हो गया है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर से लाइट गोल हो जाती है। इसको जल्द से जल्द नहीं बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर को नया बदला जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा तो निश्चित तौर पे आए दिन ये कटौती होती रहेगी। लखन घनघोरिया जी। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के साथ बिजली आपूर्ति में जो भेदभाव हो रहा है उसके संबंध में एक क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ज्ञापन था। रोष है इस बात को लेके कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र जहां अधिकतर आबादी अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की है, वहाँ 16 फीडर में से 7 फीडरों में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है।
घोषित बिजली कटौती तो हमने देखी थी, लेकिन अघोषित बिजली कटौती ये इस बार एक नया पैंतरा सरकार ने चलाया है। इस बात का हम प्रतिकार करते हैं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पक्षपात, वर्ग के नाम पे पक्षपात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्षेत्र के नाम पे पक्षपात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए। जब हम उपभोक्ता के रूप में पूरा बिल दे रहे हैं तब हम पक्षपात बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली कटौती अघोषित रूप से जो की जा रही है, विशेष करके 30 त्योहारों से लेके विशेष दिनों में जो की जा रही, उसको अतिशीघ्र बंद किया जाए। यदि ये अघोषित कटौती बंद नहीं की जाएगी तो हम एमपीवी के सारे दफ्तर बंद करने का आंदोलन करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना काल में जब लोग रोजी रोजगार से वंचित रहे, 5 महीने का लॉकडाउन ना मध्यम वर्गीय झेल पाया, निम्न वर्गीय तो झेल ही नहीं पाया। ऐसा कोई तबका नहीं है कि वो लॉकडाउन झेल पाया। मुख्यमंत्री जी ने अपनी पीठ थपथपाते हुए घोषणा की थी कि कोरोना काल के दौरान, कोविड-19 के दौरान जून 2021 से जून 2020 से 2021 तक कोई बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि वर्तमान के बिलों में वो पूरे 1 साल का बिल जुड़ के आ रहा है, जो एक तरीके से मुख्यमंत्री जी की वादा खिलाफी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी वादा खिलाफी करे लेकिन सरकार नहीं कर सकती। यदि सरकार की तरफ से घोषित हुआ है तो सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। जनमान खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।